जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जैसी भून चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जो भी बच्चे क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं 2025 में और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो हिंदी से है। जो भी क्वेश्चन है हिंदी से है, ठीक है ना। जो है क्या, आप देख रहे हैं दही वाले मगम्मा के नाम सुने होंगे। क्लास 10th का सेकेंड हिंदी बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट लेसन है दही वाले मगम्मा। उनके कहानी आप पढ़े होंगे, उसी से है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका। टोटल 22 क्वेश्चन है आपका, सब में आंसर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यही बुक है आपका दही वाले मगम्मा, फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना। इसी से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दही वाले मगम्मा का जो कहानी है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इस कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि बहू, बेटे और पौत्र में मतलब चारों में ये कहानी जुड़ी हुई है। चारों, इसके घर में 4 फैमिली थे और चारों फैमिली में ये कहानी जुड़ी हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी अभी के जमाने में बहुत ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि हर घर में ये कहानी होते रहता है। बहू बेटे में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, ये अक्सर अभी के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, ठीक है। तो ये कहानी जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा एंजॉय लेता है क्योंकि बहुत मज़ा आता है इस कहानी में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है नंबर 1 में है आपका क्या, मगम्मा क्या बेचती थी, दही वाले मगम्मा, ठीक है ना। तो दही वाले मगम्मा है तो मगम्मा क्या बेचती थी, ठीक है ना। कहानी का नाम क्या है, दही वाले मगम्मा, ठीक है। आई यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है कि मगम्मा क्या बेचती थी, क्या बेचती थी। ऑप्शन है दूध बेचती थी, दही बेचती थी, क्या घी बेचती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, नंबर 1 में है दूध, दूसरा में है क्या, दही। आंसर हो जाएगा इसका क्या, दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 2 नंबर का है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है, ठीक है ना। दही वाले मगम्मा का, दही वाले मगम्मा कहानीकारक कौन है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है ईश्वर, सुजाता, श्रीनिवास। कहानीकारक के मतलब क्या हुआ, इसका लेखक कौन है, ठीक है ना। तो कहानीकारक कौन है, तो श्रीनिवास। क्या है, तो श्रीनिवास, ठीक है। इस कहानी को कौन लिखा है, तो श्रीनिवास ने लिखे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्या, दही वाले मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है ना। दही वाले मगम्मा का कहानी का प्रमुख पात्र, पात्र के मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो इस कहानी में सबसे ज्यादा प्रचलित कौन है, इस कहानी में सबसे ज्यादा जो काम की है वो कौन है, तो मगम्मा। हर चीज में आप देखिएगा इस कहानी को जब आप पढ़िएगा, इस कहानी को जब आप पढ़िएगा तो सब जगह आपको मगम्मा के ही बात आएगा। बहू के साथ में झगड़ा करना, जब बहू अपने बेटे को पीटता है वहां पर भी मगम्मा के नाम आया, बेटे के साथ में झगड़ा करना मगम्मा का नाम आया, ठीक है ना। हर जगह आपको मगम्मा के नाम आता है, ठीक है ना। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, प्रमुख पात्र कौन है, बहू है, बेटा है, या पौत्र है, या मगम्मा है। तो कौन है, तो मगम्मा है, ठीक है ना। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, मगम्मा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दही वाले मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है, ठीक है ना। मतलब दही वाले मगम्मा को कहानी का कथावाचक कहाँ से है, तो कहाँ से है, बेंगलुरु से, ठीक है ना। कहाँ से है, तो बेंगलोर से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दही वाले मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। दही वाले, आप लोग कहानी पढ़े हैं, दही वाले जो मगम्मा है, इस कहानी जो है दही वाले मगम्मा पर लिखा हुआ है, ये किसको किसको संदेश देती है, तो ये बहुओं को संदेश देती है। जिनका घर में बहू है उनको संदेश देती है, ठीक है ना। झगड़ा कैसे होता है, झगड़ा कैसे छोटी छोटी बातों से होता है, जब जो लोगों को लोग पसंद नहीं करता है उसका हर एक अच्छी बात तो खराब लगता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुओं, ठीक है।
क्या बोल रहा है, दही वाले मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। सदस्य यानी आदमी। ठीक है, कुल कितने आदमी है, मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी है, तो कितने हैं, तो 4 हैं। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने आदमी हैं और कौन कौन, तो बात किया जाए, एक बेटा हो गया, एक पोता हो गया, एक बहू हो गया, एक मगम्मा खुद हुई है, इसलिए ये 4 फैमिली है। टोटल कितने फैमिली है, तो 4 फैमिली है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है ना। श्रीनिवास इस कथा का लेखक है और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है कर्नाटक में। ठीक है ना, कहाँ हुआ है, तो कर्नाटक में हुआ है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी। ठीक है ना। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो कौन सी वस्तु दिया करती थी, तो दही। ठीक है ना। हमेशा वो वर्षों से दही की ही व्यापारी करती थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम है। ठीक है ना। मगम्मा का जो बहू है उसका क्या नाम है, रगम्मा है, नगजम्मा है, कि सनम्मा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमजम्मा है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का है, दही वाले मगम्मा किस भाषा से रचित कहानी है। ठीक है, किस भाषा से रचित कहानी है। ठीक है ना, तो क्या है, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को ही हिंदी में लाके लिखा गया है। आप लोग देखिएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये हिंदी नहीं हुआ, ये कन्नड़ है, कन्नड़ को ही हिंदी में लाके लिखा गया है। और जो भी बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा और इसको याद करके जरूर आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दही वाले मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। ठीक है ना, दही वाले मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है, तो V.R. नारायण है। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, V.R. नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 12 नंबर का, मगम्मा एवं नगजम्मा, मगम्मा और नगजम्मा कौन है, तो मगम्मा जो है नगजम्मा का सासू माँ है और नगजम्मा जो है मगम्मा का कौन है, तो बहू है। ठीक है ना। मगम्मा एवं नगजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था। ठीक है ना, मतलब मगम्मा और नगजम्मा के बीच जो झगड़ा हो रहा था उस झगड़ा को कौन सुलझाया था, तो मगम्मा का पोता सुलझाया था। ठीक है ना, पोता मतलब क्या हुआ, बहू का बेटा सुलझाया था। जब ये दोनों में झगड़ा हो रहा था तो वही बच्चे ने उस झगड़ा को सुलझाया था। तब दोनों दोनों जो है बहू और सास दोनों अलग हो चुका था, फिर वो दोनों को साथ करवाया गया। कौन किया था, तो उसका पोता ने किया था। ये करवाने के लिए कौन कहा था, रगजम्मा ने कही थी। ठीक है, कौन कही थी, यानी इसका बहू कही थी। क्योंकि आपने कहानी पढ़े हैं, अभी हम विशेष नहीं बोलेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा ज्यादा अगर समझाएंगे तो। ठीक है ना, तो रगजम्मा के कहना था, उसका पोता ने जाके उसके साथ में रहा, तब ये दोनों जाके साथ हुआ, इसलिए ये कहानी के सुलझाने में सबसे ज्यादा हाथ इसका पोता का जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से है कौन है, मगम्मा का पोता, यानी बेटा के बेटा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 13 नंबर का है, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी। ठीक है ना, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी, जिसको कथा जहां पे दही मगम्मा सुना पहुंचाने के लिए जाती थी, तो मगम्मा जब पूरा गांव दही बेच लेती थी, पूरा गांव जब दही बिक जाता था, तो आपको पता है कि दोस्त बहुत सारा रहता है। ठीक है ना, जब बहुत सारा दोस्त रहता है उसमें से सभी दोस्त को अपने दिल के बात नहीं सुनाते हैं, कोई दोस्त खास हो जाता है। ठीक है ना, तो उसने पूरा गांव में बेचती थी दही, लेकिन वहां पे एक दोस्त बन गया था, उसका बन गई थी कौन, माजी, जिनको माजी कह के वो मगम्मा पुकारती थी। ठीक है ना, उसी को हर बात, अपना पूरा दिल के बात, पूरा घर के बात सुनाती थी। किसको, तो माजी को, उसका हर एक घर के बात
माँ जी को पता था, ठीक है ना। तो कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी कहती थी, ठीक है ना। जिसको कथा सुनाती थी जाके, जिसको अपना घर की कहानी सुनाती थी, उसको क्या कह के पुकारती थी? तो माँ जी कह के पुकारती थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? अब बताइए, उनका घर में 4 परिवार था, ठीक है ना। एक पोता था, बहू था, बेटा था, खुद मगम्मा थी, ठीक है ना। अब 4 फैमिली में सबसे ज्यादा जो समझदार है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो थी, वो कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नगजम्मा, यानी मगम्मा की बहू थी। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों में झगड़ा हुआ था, तो मगम्मा के पास पूरा संपत्ति था, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा था। तो मगम्मा ने माँ जी को पैसा जमा करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका गांव के एक व्यक्ति था, वो उसके पीछे लग गया था, ठीक है ना। जब उसको पता चला, उसका बहू को पता चला कि कोई व्यक्ति इससे पैसा मांग रहा है कर्ज के रूप में, तब इसको लगा कि किसी भी तरह हम अपना माँ जी को साथ कर लें। तो साथ करने के एक ही उपाय था, रगम्मा अपने बेटा को समझाया, यानी मगम्मा के पोता को समझाया। जब वो समझाया कि जाओ तुम अपना दादी के पास में रहने का कोशिश करना, कितनों दादी कुछ बोले तुम वहीं रहना, इससे क्या हो जाएगा, दादी मेरे साथ में रह जाएगी, जितना भी संपत्ति हो, जितना भी पैसा कौड़ी होगा वो मेरा हो जाएगा। सबसे ज्यादा बुद्धिमान उसमें थी, तो कौन थी? नगजम्मा थी। और वही अपने सासू माँ को भी साथ की थी, बेटा नहीं किया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी किससे? तो किससे करती थी? एक ग्रामीण महिला से करती करती थी। किससे करती थी? एक ग्रामीण महिला से करती थी। ग्रामीण यानी गांव की महिला से करती थी। नंबर 16 में है, बहू का दशा है कैसी? बहू की दशा कैसी थी? तो मगरमच्छ जैसी थी। कैसी थी? मगरमच्छ के जैसी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है आपका? मगम्मा के गांव किस गांव के पास आसपास था? यहाँ पे गांव लिखने भूल गए हैं, गांव लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मगम्मा के गांव किस गांव के आसपास था, ठीक है ना। मगम्मा के गांव किस गांव के आसपास था? किस गांव के आसपास था? तो अबलूर के किसी गांव के आसपास था, कंफर्म नहीं था, अबलूर के किसी गांव के आसपास था, ठीक है ना। यह है तीसरा नंबर हो जाएगा कि अबलूर के किसी गांव के आसपास था, ठीक है। अगला प्रश्न है क्या, 18 नंबर का है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? अब देखिए, मगम्मा जो है किस कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी? मगम्मा बेचारी जो थी बहुत कष्ट में गुजारती थी अपना जिंदगी, ठीक है ना। वो पहले कभी धोती पहनती थी, कभी कुछ पहन के वो अपना जिंदगी को काट रही थी, ठीक है ना। जब वो बेटा बहू से अलग हुई थी, तब उसको लगा कि हमने पहले पैसा कमाते थे तो बहू बेटे के लिए सोचते थे, अब जब हमसे सब अलग हो गया है, तब हम किसके लिए सोचेंगे? किसी के लिए नहीं, इसलिए हमने मखमल का ब्लाउज पहनेंगे, ठीक है ना। उसने सोच लिया, मन में ठान लिया कि मखमल का ब्लाउज पहनेंगे। ये बात किसके पास में जाके बोली थी? तो माँ जी के पास में बोली थी जाके। जब माँ जी को देखी थी मखमल के ब्लाउज पहनी हुई, तो माँ जी ने, मगम्मा ने सवाल की, माँ जी आपने ये मखमल का ब्लाउज कहाँ से लाए, कितना में दिया? तो माँ जी ने बताया 8-9 रुपया में ये ब्लाउज दे दिया। इसने दर्जी के पास गई और पैसे दे के ब्लाउज सिलवा ली, ठीक है ना। तो उसने सोच ली कि मेरा दुनिया में कोई नहीं, हमने अब खाएंगे पिएंगे और मस्त रहेंगे, टेंशन में नहीं रहती थी, ठीक है ना। तो क्या है, मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल के कपड़े का ब्लाउज पहनती थी। कैसे पहनी आपको पता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर के है, नगजम्मा मगम्मा की कौन थी? ठीक है ना। यहाँ क्या है, नगजम्मा मगम्मा के कौन लगती थी या कौन थी? क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि हम इस तरह से लिखें तो इसी तरह से पूछा जाए। यहाँ पे पूछ देगा नगजम्मा मगम्मा के कौन लगती थी, या नगजम्मा मगम्मा के कौन थी, ठीक है ना। तो कौन थी? बेटी थी, बहू थी या मौसी थी, ठीक है। तो नगजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? बहू। यानी बेटा को पत्नी के बहू कहते हैं। बेटा के पत्नी को क्या कहते हैं? तो बहू कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर का प्रश्न है, मगम्मा को किससे विवाद था? ठीक है ना।
मतलब इस कहानी में मगम्मा किससे ज्यादा परेशान रहती थी, किससे ज्यादा दिक्कत था उसको, तो किससे दिक्कत था, बहू से, पोता से, या तो अपना बेटा से। ठीक है ना, अगर ऑप्शन दे देगा इसमें बेटा से है, बहू से है कि पोते से है। अब खुद एक मगम्मा थी, तो खुद से किसी को परेशानी नहीं रहता है, जब भी रहता है तो एक दूसरे से परेशानी रहता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहू से, क्योंकि आपको भी पता है घर में जब भी कोई बहू आ जाती है, अगर बहू समझदार रह गई तो उस घर को स्वर्ग बना देती है। अगर बहू को थोड़ा सा दिमाग अगर घुरा रह गया तो उस स्वर्ग जैसा घर को क्या बना देती है, नरक बना देती है। ठीक है ना, वही इसका घर में होते होते बचा। जब उसका बहू को समझ में आया तो होते होते क्या हो गया, बच गया था। तो मगम्मा को किससे विवाद था, तो किससे विवाद था, बहू से विवाद था। मतलब परेशानी किससे था, तो बहू से था। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ठीक है ना, मगम्मा जो मिठाई खरीदी थी लेने के लिए, वो किसके लिए लेके जा रही थी, पोता के लिए, पोती के लिए, बहू के लिए। ठीक है ना, तो पोती तो मगम्मा के थी ही नहीं, अब बहू से तो ज्यादा उसको दुश्मनी ही चलता था। तो था कौन, तो पोता था। मिठाई जो लेती थी मगम्मा, वो किसके लिए लेके जाती थी, तो पोता के लिए लेके जाती थी। और वो भी मिठाई जब एक दिन लेके जा रही थी तो किसी पेड़ के पास नीचे में बैठ गई थी मगम्मा, और उस मिठाई का जो थैली था, पोटली जो था, कौआ ने लेके चला गया था उस दिन। उस पर भी मगम्मा ने सवाल उठाई और जाकर माँ जी के पास में सुनाई। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपको क्या, मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी। मगम्मा अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके दही बेचने जाती थी। वो कौन सा शहर था, तो बेंगलोर था। ठीक है ना, कौन सा शहर में, तो बेंगलोर शहर में दही जाके बेचती थी। ठीक है, अब आपका 22 क्वेश्चन था, 22 क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो स्टूडेंट देखिए, आपको अधिकतर इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आप जरूर देखिएगा, याद कर लीजिएगा। 22 क्वेश्चन है, और भी हम इस पे वीडियो बनाएंगे, और आप लोग मेरा वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर इस कहानी को आपको चाहिए पूरा क्वेश्चन आंसर, तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पे वीडियो बना के आपको दूंगी। ठीक है, तब तक धन्यवाद।